आज पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। बोले, माँ कहाँ है? मैंने कहा बाजार गई है। फिर बोले, बड़ी माँ कहाँ है? मैंने कहा वो आंगन में धूप में कुछ कर रही है। फिर पूछा, बच्चे? मैंने कहा बच्चे कॉलेज गए पापा। बोले, बहू? तो मैंने कहा बहू तो ऑफिस गई। फिर बोले, तुम नहीं गए आज ऑफिस? मैंने कहा नहीं, आज मुझे लगा आपके पास रहना चाहिए मुझे। बोले, अच्छा किया बेटा, दरवाजा भिड़ा दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने वैसा ही किया, दरवाजा भिड़ा दिया और उनके पास आके बैठ गया। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं एक राज बताना चाहता हूं तुम्हें। शायद मैं ना रहूं कल को। ये सिर्फ मुझे ही पता है और तुम्हारी बड़ी माँ को पता है। तो मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ बताइए ना। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने माता पिता का इकलौता संतान हूं। वो भी बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था। मेरे पिताजी बचपन में गुजर गए थे। माँ ने ही मुझे पाला पोषा बड़ा किया। जब मैं बड़ा हुआ, बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। मैं मुस्कुराया, हाँ वो तो है। बोले, और तुम्हारी बड़ी अम्मा भी देखो कितनी खूबसूरत है। तो मैं फिर मुस्कुराया, मैंने बोला हाँ वो तो है। तो बोले, हमारी बहुत सुंदर जोड़ी थी, परंतु विवाह के 1 महीने बाद मेरी माँ मेरे पास आई। बोली, बेटा सब ठीक है ना? मैंने बोला हाँ सब ठीक है। क्यों? नहीं कुछ ऐसे ही लगा। फिर वो चली गई। फिर वो 1 महीने बाद आई। उस दिन वो कुछ ज्यादा परेशान थी। मुझसे बोली, बेटा सब ठीक है क्या? मैंने बोला हाँ माँ सब ठीक है। बोली, नहीं मैं सुबह सुबह 2 दिन आ गई ना कमरे में, तो बहू अकेली थी, पलंग पे हड़बड़ा के उठी और तुम अपने टेबल पे ही पढ़ते पढ़ते सो गए थे। लालटेन भी जल रही थी, वो भी नहीं बुझाया था तुमने। मैंने बोला अरे माँ मैं पढ़ते पढ़ते सो गया ना। तो माँ बोली, लेकिन हर दिन ऐसे ही सो जाते हो। मैंने कहा तो क्या हुआ माँ? माँ ने मेरी आंखों की तरफ देखा। मैं उस समय डगमगा गया। मैंने बोला माँ, विवाह 2 आत्माओं का होता है ना, सिर्फ शरीर का विवाह नहीं होता है ना। आप क्यों परेशान हो रहे हो? मेरी माँ को चक्कर आ गया। मैंने आवाज दी, नर्मदा दौड़ो। नर्मदा मेरी पत्नी तुम्हारी बड़ी अम्मा दौड़ के आई। उन्होंने संभाला माँ को। मेरी माँ मुझसे कह रही थी, बेटा दूसरी शादी कर लो, वंश कैसे चलेगा? मैंने कहा ना माँ, जो कुछ करना होगा वो मैं करके जाऊंगा वंश चलाने के लिए। आप परेशान मत हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि दूसरी शादी करो। मेरी पत्नी ने मेरी माँ का हाथ अपने हाथ में लेके कहा, मैं वादा करती हूँ मैं इनकी दूसरी विवाह करवाऊंगी। आपका वंश चलेगा माँ जी। मेरी माँ के प्राण उड़ गए थे उसी दिन। उसके बाद मैं अपना गांव का सारा सब कुछ समेट कर देश के इस कोने में आके बस गया था, जहां कोई मुझे नहीं जानता था। 1-2 साल बीत गए। नर्मदा मुझे बराबर कहती रही,
विवाह कर लीजिए, मैंने माँ को वादा किया हुआ है। अंततः मुझे तुम्हारी माँ से विवाह करना ही पड़ा। मैं मुस्कुराया। ओह। फिर उन्होंने कहा, और तुम तो जानते ही हो कि तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि तुम्हारी असली माँ कौन है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है बड़ी माँ का ही बच्चा हूं मैं। हंसने लगे, बोले बड़ी माँ ने ही तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, अपने पास रखा, सब कुछ किया। इतना सुंदर स्वभाव, इतना सुंदर सौंदर्य, सब कुछ, परंतु यदि मैं उसे अस्वीकृत कर देता उस समय, तो वो गलियों की, बाजारों की, घर में नाच गाने वाली बन जाती, जो कि मुझे बिल्कुल गवारा नहीं था। और इसीलिए ये कहानी कही बेटा तुम्हें मैंने कि विवाह जो होता है ना बेटा, वो हम जो अग्नि के साथ फेरे लेते हैं ना, वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बंधते हैं, हमारी आत्माएं बंधती हैं उसमें। विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है, दो शरीर का नहीं होता है। तो हमेशा अपनी पत्नी की इज्जत और सम्मान करना बेटा। और हाँ, मैं रहूं ना रहूं, अपनी माँ का भी ख्याल रखना और बड़ी माँ का भी बहुत ख्याल रखना बेटा। मैंने बोला हाँ पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम लोग का बचपन तो बड़ी माँ के ही गोद में बीता है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। फिर पिताजी आगे बोले कि बेटा, वो जब भी जाए इस दुनिया से, उसे सुहागन के रूप में ही इस दुनिया से विदा करना। मैंने कहा हाँ पिताजी, ऐसा ही होगा। और वो 4 दिन बाद चल बसे थे। आज बड़ी माँ का पार्थिव शरीर आंगन में पड़ा हुआ है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, माँ को दुल्हन जैसे सजा दो। मेरी पत्नी मेरा मुंह देखने लगी, बोली माँ लेकिन विधवा है। मैंने कहा नहीं, विधवा नहीं है, तुम सजा दो। उसने फिर मेरी तरफ देखा, बोली पिताजी नहीं है ना? तो मैंने कहा नहीं, पिताजी हैं, उनके साथ है, तुम नहीं समझोगी। सजा दो माँ को एकदम दुल्हन की तरह। और माँ को मैंने विदा किया था। और आज मैं सोच के बहुत खुश हो रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पिता कितने महान थे। उन्होंने किसी की जिंदगी को कितनी खूबसूरती से सजा दिया था, बड़ी अम्मा के रूप में। काश ऐसे ही सारे पुरुष होते, जिन्हें पता होता आत्माओं का मिलन क्या होता है। ये राज सिर्फ मैं, बड़ी अम्मा और मेरे पिता, 3 ही लोगों के बीच में रह गई। आज आप लोगों से शेयर किया, धन्यवाद। हाँ, तो ये मैंने कहानी बहुत पहले लिखी थी, जिसे मैंने आज अपने ही शब्दों में बयान किया है। यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट्स। थैंक यू सो मच। आई एम इंदु झा।